आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माली साल 2022-23 में मजमूई बराह रास्त टैक्सों की वसूलियाबी में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय जबानों में तालीम देने से साइंस की आलमी दर्जे की मालूमात हासिल हो सकेंगी। झारखंड के चतरा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में 5 बड़े माओनवाज मारे गए हैं। जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का यौम पैदाइश महावीर जयंती मनाया जा रहा है। और आईपीएल में चेन्नई में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग दिन में 11:15 बजे होगी। बाद में दौरे पर आए हुए मौजूद मेहमान राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया के साथ मीटिंग शाम 5 बजे शुरू होगी। भूटान के शाह आज 10:45 पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर गुल दायरा नजर करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में भूटान के शाह वांगचुक से मुलाकात की। एक ट्वीट में जनाब जयशंकर ने कहा कि भूटान के मुस्तकबिल के लिए शाह का विजन और भारत के साथ मुनफरिद शराकतदारी को मुस्तहकम किया जाना ज्यादा काबिल सताइश है। भूटान के शाह भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। भूटान के शाह कल राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल किया। भूटान के शाह के साथ खारजी उमूर और बैरूनी तिजारत के वजीर डॉक्टर टैंडी डोरजी और भूटान सरकार के सीनियर अफसरान भी हैं। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के लगातार तबादलों की तवील अरसे से जारी रिवायत को बरकरार रखने के तहत किया जा रहा है। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके दौरे से भारत भूटान शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। हमारे नामानिगाह ने खबर दी है कि भारत और भूटान के दोस्ती और तावन पर मबनी मुनफरिद रिश्ते हैं जो समझ और आपसी एतमाद से मंसूब हैं। ये दौरा तरफैन को बाहमी ताउन के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और नजदीकी बाहमी शराकतदारी को आगे ले जाने के लिए जायजा लेने का एक मौका फराहम करेगा, जिसमें इक्तिसादी तरक्की और ताउन शामिल है। माली साल 2022-23 में मजमूई बराह रास्त टैक्सों की वसूलियाबी 19,68,000 करोड़ रुपए रही, जिससे 20% से ज्यादा के इजाफे का इजहार होता है। वजारत खजाना की तरफ से जारी किए गए अबूरी आदादोशुमार से मालूम होता है कि माली साल 2022-23 में नेट वसूलियाबी 16,61,000 करोड़ रुपए रही, जिससे माली साल 2021-22 के मुकाबले 17.63% के इजाफे का इजहार होता है। माली साल 2022-23 में बराह रास्त टैक्सों की वसूलियाबी भी 2,41,000 करोड़ रुपए के मरकजी बजट के तखमीने से तजावुज कर गई, जो 16.97% से ज्यादा रही। वजारत के मुताबिक 2022-23 में मजमूई कॉरपोरेट टैक्स वसूलियाबी 10,04,118 करोड़ रुपए रही, जिससे साबिका साल के मुकाबले 16.91% के इजाफे का इजहार होता है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मजमूई जाती इनकम टैक्स वसूलियाबी 9,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। इस तरह इसमें साबिका साल के मुकाबले 24% से ज्यादा का इजाफा हुआ। साल 2022-23 में 3,07,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड्स जारी किए गए हैं, जिससे 2021-22 में जारी किए गए रिफंड्स के मुकाबले 37% से ज्यादा के इजाफे का इजहार होता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जबानों में तालीम दिए जाने पर जोर दिया है। वो दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो के 36वें तकसीम असनाद के जलसे में इजहार ख्याल कर रही थीं। सदर जमहूरिया ने कहा कि साइंस के आलमी दर्जे की जानकारी और मालूमात भारतीय जबानों के जरिए भी हासिल की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ भारतीय परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने तथा भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है।
सदर जमहूरिया ने तालीम समेत कई शोबों में खवातीन की पेशरफ्त की तारीफ की। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिन तलबा को डिग्रियां, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिए गए हैं उनमें 55% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आला तालीम तक रसाई को फरोग देने में इग्नू ने काबिल कद्र रोल अदा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2020 के कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद भारत को इल्म और जानकारी की आलमी सुपर पावर बनाना है। कल झारखंड के चतरा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में चोटी के 5 माओनवाज हलाक हो गए। इन माओनवाजों में 2 वो माओनवाज भी शामिल हैं जिनके सर पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया है कि हलाक हुए माओनवाजों के कब्जे से 2 AK-47 और 2 इंसास राइफलों समेत 6 राइफलें और मुख्तलिफ धमाकाखेज अशिया बरामद की गई हैं। इन 5 मेंबरों की शिनाख्त गौतम पासवान, अजीत ओरान उर्फ चार्ल्स, अमर गंजू, अजय उर्फ यादव उर्फ नंदू और सुजीत भुइयान के तौर पर की गई है। हुक्काम ने बताया है कि खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर चतरा पुलिस कोबरा 203 और 134 CRPF बटालियन के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ये मुठभेड़ लावालौंग पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोपला पुलामूर और चतरा जिले की सरहद से नजदीक है के तहत नावडिया जंगलों में हुई। इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने माओनवाजों के उस जगह पर वाक़े एक ठिकाने को भी नेस्तनाबूद कर दिया। बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और इम्तनाई अहकामात बदस्तूर नाफिज हैं। मुतासरा इलाकों में हालात अभी पूरी तरह पुरअमन नहीं हुए हैं। इंटरनेट खिदमात आज लगातार 5वें दिन भी मुअत्तल हैं। तालीमी इदारे और कारोबारी इदारे भी बंद हैं। अब तक 173 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिहार शरीफ में एक शख्स मारा गया और 17 जख्मी हुए थे, जबकि सासाराम में फिरक़ेवाराना तशद्दुद में 6 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल JS गंगवार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गड़बड़ के इम्कान वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया। नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस हैं वो पहले से ही डिप्यूटेड। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो SSB की 1 कंपनी, RAF की 2 कंपनी, ITBP की 1 कंपनी जो आज पहुंची है। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियां ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल VIP प्रोग्राम था, उसके मद्देनजर पहले से डिप्यूट की गई थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मशहूर रेडियो प्रोग्राम मन की बात इस महीने अपना 100वां नशरिया मुकम्मल करेगा, आकाशवाणी उनके कुछ चुनिंदा बयानात पेश कर रहा है। आज हम उस प्रोग्राम में दिए गए बयान को सुनते हैं जिसमें वजीर आजम ने हमारी जिंदगियों में तहफ्फुज़ पहले को तरजीह दिए जाने के बारे में बात की थी। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 41वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने जिंदगी में सलामती की अहमियत का संदेश दिया। आपदा के वक्त अपनी हिफाजत जितनी अहम है उतना ही महत्वपूर्ण है दूसरे लोगों और संपत्ति की सुरक्षा। 28 फरवरी 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा के दौरान आने वाली चुनौतियों का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि लोगों को उसमें सलामत रहने का संदेश भी दिया। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी 2 प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान
इसे पाना मुश्किल हो जाता है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 870 जरूरी दवाओं में से अब तक 651 दवाओं की नई ज्यादा से ज्यादा कीमतों को नोटिफाई किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस इकदाम से सार्फिन के सालाना 3,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। डॉक्टर मांडविया ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि कुछ जरूरी दवाओं की कीमतों में मुबैना तौर पर इजाफा किया गया है। सरकार ने कुराअंदाजी के डिजिटल इंतखाब के अमल के जरिए इस साल फरीज़ाए हज अदा करने वाले 1,40,000 आज़मीन का इंतखाब किया है। अक़लियतों के उमूर की वजारत के मुताबिक जिन आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है उनमें से 10,000 से ज्यादा आज़मीन 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। सरकार को मजमूई तौर पर 1,84,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। वजारत ने कहा है कि इस साल भारत के लिए आज़मीन हज का कोटा 1,75,000 से ज्यादा का मुकर्रर किया गया है। इनमें से तकरीबन 35,000 से ज्यादा आज़मीन हज प्राइवेट ऑपरेटर्स के तवस्सुत से जाएंगे। सभी आज़मीन के लिए तिब्बी बीमे को लाजमी बनाया गया है ताकि उनकी तंदुरुस्ती को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी तरह के हादसे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस साल 4,000 से ज्यादा ख़वातीन महरम यानी मर्द सरपरस्त के बगैर फरीज़ाए हज अदा करेंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। भारत और नीदरलैंड्स ने कल नई दिल्ली में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की वजारती सतह की पहली मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए जल शक्ति महकमे के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले साल मार्च में पानी से मुताल्लिक कलीदी साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए जाने के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक की पेशरफ्त पर मुसर्रत का इजहार किया। आज मुल्क भर में महावीर जयंती मनाई जा रही है। ये जैन बरादरी के सबसे अहम मजहबी त्योहारों में से एक है। इसे महावीर जन्म कल्याणक भी कहा जाता है। इस दिन भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, जो मौजूदा अवसरप्रेणी के 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। बारिश और बिजली चमकने का जो सिलसिला सुबह तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ वो 1 घंटे तक जारी रहा। इससे शहर में दर्जा हरारत कम हो गया। आईपीएल क्रिकेट 2023 में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी को 12 रन से हरा दिया। ये मैच चेन्नई के एमके चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। 218 रन के बड़े स्कोर के हुसूल के लिए खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीब से वजीर आजम के खिताब को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है कि बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सीबीआई को हिचकिचाने की जरूरत नहीं। खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक G20 की दूसरी मीटिंग के आज तिरुअनंतपुरम में शुरू होने की खबर को अखबार मिलाप ने पहले सफे पर जगह दी है। अखबार प्रताप ने अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी के इस बयान को नुमाया किया है कि फॉरेक्स कार्ड से अब कैश के बगैर सफर हज पर जा सकेंगे आज़मीन। अखबार इंकलाब और अखबार मशरिक समेत दीगर अखबारों ने शोरगुल की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई बुध तक मुलतवी किए जाने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 17 अप्रैल तक तौसीह किए जाने से मुतल्लिक खबर को अहमियत दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माली साल 2022-23 में मजमूई बराह रास्त टैक्सों की वसूलियाबी में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय जबानों में तालीम देने से साइंस की आलमी दर्जे की मालूमात हासिल हो सकेंगी। झारखंड के चतरा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में 5 बड़े माओनवाज मारे गए हैं। जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का यौम पैदाइश महावीर जयंती मनाया जा रहा है। और आईपीएल में चेन्नई में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।